हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा इजी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई के पेमेंट भी कर सकते हैं और साथ में इस क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं। चाहे आप पेटीएम के साथ लिंक कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू लिंक कर सकते हैं, फोन पे के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट वगैरह जितने भी आपको यूपीआई ऐप मिलते हैं उनके साथ लिंक करके इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई की पेमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। साथ में इस क्रेडिट कार्ड की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है उसकी भी जानकारी आपको कंप्लीट मिलने वाली है। तो चले स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस क्रेडिट कार्ड के बारे में लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिवॉर्ड फंड्स है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आपको 5x का रिवॉर्ड फंड मिल जाता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये की पेमेंट करते हैं। पेमेंट आपको कहाँ करना है? पेमेंट आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पे करना है या फिर आपको मूवी पे स्पेंड करना है। यानी कि इन दो कैटेगरी पे आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। ये 5x का मतलब आपको 5 गुना नहीं मिलेगा, ओनली आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा हर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन पे। और ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसी कैटेगरी का कोड नंबर आप देख सकते हैं। इसी कोड पे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तभी आपको हर 100 रुपये पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। साथ में आप मूवी का जो बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है उसका भी कैटेगरी कोड नंबर दिया गया है। इस कैटेगरी कोड पे आप स्पेंड करेंगे तभी आपको हर 100 रुपये पे 5 रिवॉर्ड फंड मिलेगा। लेकिन ये जो आपको 5x रिवॉर्ड फंड मिलता है, इस पे एक कैप भी रहेगी। आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम आप 1000 रिवॉर्ड फंड से ही अर्न कर पाएंगे। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 1000 रिवॉर्ड फंड से ही इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हर 100 रुपये पे आपको मिलेगा एक रिवॉर्ड फंड्स। यानी कि इन कैटेगरी पे तो आपको 5 रिवॉर्ड फंड मिलेगा और नीचे की जो कैटेगरी है इस पे आपको एक रिवॉर्ड फंड मिलेगा। और ये जो एक रिवॉर्ड फंड्स आपको मिलने वाला है ये आपको अनलिमिटेड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, यानी कि अनलिमिटेड इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यूपीआई पे भी आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो आप यूपीआई पे भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पे जितना भी आपका पेमेंट होता है उस पे हर 100 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी और भी है जहाँ पे आप हर 100 रुपये की स्पेंड करते हैं तो आपको 0.5 रिवॉर्ड फंड मिलेगा। यानी कि हर 100 रुपये पे आपको सिर्फ आधा रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से मिलेगा। अगर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स लेना है तो कम से कम 200 रुपये स्पेंड करना होगा, लेकिन आप 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो उस पर सिर्फ आपको 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाला है। ये जो सिलेक्टेड कैटेगरी है इनमें आप टेलीकॉम पे स्पेंड कर सकते हैं, यूटिलिटी, एग्रीकल्चर या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर पर स्पेंड करते हैं तो आपको हर 100 रुपये पे 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स रिडीम्शन के बारे में। तो इनको आप मल्टीपल कैटेगरी के अंदर आप रिडीम कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप कैशबैक में रिडीम करवा सकते हैं, या फिर आप रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वाउचर ले सकते हैं, और भी कई कैटेगरी आपको मिल जाती है तो उन पर आप रिडीम कर सकते हैं। 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। जितना भी आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स होगा उस पे आप जितने भी वैल्यू बनती है वो आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इनकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको जो भी आज के दिन जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है उसकी 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। यानी कि आज आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है और उसका रिवॉर्ड फंड्स जैसे आपको कल परसों मिलता है तो उस डेट से लेके आगे की 2 साल तक की वैलिड रहेगा। यानी कि 2 साल के बाद आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे जितने भी रिवॉर्ड फंड्स होता है उनको टाइमली आपको रिडीम कर लेना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिलता है। ये वेवर आप किसी भी फ्यूल स्टेशन से इंडिया में आप कहीं पे भी ले सकते हैं। बस आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपये की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक की होनी चाहिए। यानी कि आप 400 से लेके 5000 के बीच का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके लिए नहीं लगेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपये तक का वेवर को ले सकते हैं और फ्यूल पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस क्रेडिट कार्ड पे जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है वो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज तो वेवर मिलेगा, लेकिन उस पर जो आपको जीएसटी लगेगा वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी 2500 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और EMI की फैसिलिटी आपको 6 महीने से लेकर 36 महीने तक की इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी मिलेगी। आप चाहे तो 6 महीने की ले सकते हैं, 12 महीने की ले सकते हैं, 18 महीने की ले सकते हैं, या फिर आप 24 महीने की EMI को ले सकते हैं, या फिर आप टोटल 36 महीने की EMI भी ले सकते हैं। तो EMI की फैसिलिटी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट है वो भी मिलता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को रिपोर्ट देना है। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लायबिलिटी है वो BOB बैंक की होगी, इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है इस पर इंटरेस्ट फ्री ग्रेस फील्ड आपको टोटल 50 डेज का मिलता है, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होते हैं वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होते हैं, साथ में 20 डेज होता है वो आपको इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिल जाता है। टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा ये जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है ये कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड से आप 5000 रुपये तक का किसी भी रिटेल आउटलेट पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट पिन के, यानी कि बिना किसी पिन के आप 5000 रुपये तक का कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी बार लिमिटेड पीरियड ऑफर के अंदर लाइफ टाइम फ्री मिलता है, अदरवाइज ये फ्री नहीं भी मिलता है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को हर साल फ्री कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि इस क्रेडिट कार्ड को आप लाइफ टाइम फ्री कर सकते हैं। जैसे इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 रुपये का ज्वाइनिंग चार्ज प्लस 18% का GST देना होता है, लेकिन फर्स्ट 60 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 6000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो ये जो ज्वाइनिंग फीस ली जाएगी इसको रिवर्सल कर दी जाएगी। वही इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस होता है वो भी 500 प्लस 18% का GST आपको देना होता है। लेकिन पिछले 1 साल में यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप 35,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो ये जो 500 रुपये का एनुअली चार्जेस लिया जाएगा इसको भी रिवर्सल कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आप हर साल इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्जेस लिया जाता है उसको 35,000 रुपये स्पेंड करके आप रिवर्सल करा सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपका ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। यानी कि हर साल आपको 35,000 रुपये स्पेंड करना है, उसके बदले में आपके क्रेडिट कार्ड से फीस नहीं ली जाएगी। और अगर आपको लाइफ टाइम फ्री का ऑफर में ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप 3 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। जिनके लिए भी लेते हैं उनकी एज कम से कम 18 से ऊपर की एज होनी चाहिए। और ये जो क्रेडिट कार्ड आपको एड ऑन कार्ड मिलते हैं ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, यानी कि इसके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा। बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस फील्ड आपको टोटल 50 डेज का मिलता है और ये 30 डेज बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होते हैं। 20 डेज रीपेमेंट करने के लिए आपको टाइम मिलता है। ये 20 डेज के अंदर आप रीपेमेंट इस क्रेडिट कार्ड का नहीं करते हैं तब आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है, जो कम से कम अगर 100 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। लेकिन 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच होता है तो कम से कम आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा। 501 से लेके 1000 रुपये तक का होता है तो कम से कम 400 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। 1001 से लेके 10,000 तक का है तो आपको 750 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा 10,001 रुपीज़ से लेके 25,000 रुपये तक का है तो आपको 950 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। 25,001 रुपीज़ से लेके 50,000 तक का है तो फिर आपको 1100 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। और 50,000 से भी ऊपर का है तब आपको 1300 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा, प्लस इस पे 18% का GST भी होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका जो भी इंटरेस्ट या फिर चार्ज लिया जाता है उस पर 18% का GST होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी लगाया जाता है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड का जो भी अगर आप बिल ड्यू रखते हैं तो उस पर आपको 3.49% मंथली चार्जेस लगाया जाएगा, जो 41.88% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी है वो भी काफ़ी हो जाएगी, उस पर आपको 18% का GST भी देना होगा। साथ में जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी देना होगा। उसके ऊपर भी जो भी फाइनेंस चार्ज लगेगा उस पर भी 18% का GST होगा।
तो आप अपना क्रेडिट कार्ड को उतना ही यूज करें जितना आप टाइमली रीपेमेंट कर सके, नहीं तो ये पेनल्टी और इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो जाएंगे। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड पे जितने भी लिमिट मिली हुई है उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं, यानी कि कोई भी ओवर लिमिट का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितनी भी वैल्यू का अपना ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन किया उस पे या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 600 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। अगर 2.5% के हिसाब से ज़्यादा चार्ज लगेगा तो ये लगाया जाएगा। अगर मान लो इस हिसाब में इनकी कैलकुलेशन में अगर वो नहीं आता है तो कम से कम 600 रुपये प्लस 18% का GST तो लगाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट मिली है उसी में ही ट्रांजेक्शन करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपने 100 रुपये का भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करा तो ये कम से कम 600 रुपये और 18% का GST ये इस अमाउंट पे लग जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी चार्ज लगने वाला है, यानी कि जितने भी आपने ATM से कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन किया है उस अमाउंट पे या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगाया जाएगा। साथ में जैसे मैंने फाइनेंस चार्ज भी बताया, तो जो भी आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं उस पे आपको मंथली इंटरेस्ट रेट भी देना होगा, यानी कि उस पे आपको इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो नहीं मिलेगा, आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी पे करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप क्रेडिट कार्ड से ATM से ट्रांजेक्शन नहीं करें तो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका आप कैश में बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्रोसेसिंग फीस होती है, यानी कि आप ब्रांच के अंदर जाके जो स्लिप होती है उसको फिल करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का कैश में बिल पेमेंट करवाते हैं ब्रांच के थ्रू, तो आपको पर ट्रांजैक्शन पे 250 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप ब्रांच के थ्रू कैश में कराओगे तो ये चार्जेस आपको देना ही होगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें भी 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लगने वाला है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट के बारे में। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एज कम से कम 21 साल या फिर उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। स्टेबल एक इनकम सोर्स भी होना चाहिए, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, या फिर आपका जो सिविल स्कोर प्रोफाइल्स वगैरह है वो एकदम गुड होनी चाहिए, या फिर आप किसी अदर बैंक का स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात करें तो आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड चूज कर सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस या फिर आप यूटिलिटी बिल वगैरह ये आप दे सकते हैं, तो आपको एड्रेस प्रूफ में ये सभी मान्य होगा। इसके अलावा इनकम प्रूफ के लिए आप सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं तो आप ITR वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये कार्ड बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए BOB बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। हालांकि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड होता है वो डिलीवरी काफ़ी लेट किया जाता है, लेकिन आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यानी कि आप अप्लाई करेंगे तब आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। तो बस यही था बैंक ऑफ बड़ौदा इजी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।